बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडिशन ऑफ वेक्टर में फ़र्स्ट मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है हमने पढ़ा था, वो जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हम किसी भी दो वेक्टर को एनालिटिकल मेथड से ऐड करें तो ये हमारे साथ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंसिडर होगा, और वो जो वेक्टर्स होंगे या वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे, यानी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके दरमियान थीटा यानी एंगल 90 हो। तो ये हमारे साथ एनालिटिकल मेथड है। द एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हम एनालिटिकल मेथड यूज करें तो हमारे साथ क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। ये मेथड जो है ये मैथमेटिकल है नेचर रादर देन ज्योमेट्रिकल। हम जो हेड टू टेल रूल पढ़ चुके थे तो वो हमारे साथ जो है वो ज्योमेट्रिकल मेथड था। पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन में वो जो है हमें एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल से मिलती है। इसमें जो है हमें पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल जो है वो लेस प्रिसाइज है या लेस एक्यूरेट है। क्योंकि उसमें रूलर यूज होता है, तो जब रूलर यूज होगा तो उसमें अनसर्टिनिटी आएगी। और ये जो एनालिटिकल मेथड है, ये मेथड यानी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये जो है मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट है। लेकिन इसमें जो है नो पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन जो इस मेथड में नहीं होती, जस्ट लाइक हेड टू टेल रूल में जिस तरह पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है। ये मेरे साथ दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, दूसरा है मेरे साथ ये वेक्टर बी। इसको मैंने इन दोनों वेक्टर को हेड टू टेल रूल के साथ जो है वो ऐड किया है। ये फर्स्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जो है मैंने कनेक्ट किया, तो बाय हेड टू टेल रूल मैंने इन दो वेक्टर को ऐड किया है। इससे रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया है, आर जो है मेरे साथ इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। अच्छा, ये जो है ये दोनों वेक्टर जो ऐड किए गए हैं ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल ऐड हुए हैं और इसका जो रिजल्टेंट आया है वो आर है। अब इन्हीं दो वेक्टर्स को, इसी आर को मैं एक दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकता हूं। अगर मेरे साथ ए वेक्टर के ए एक्स कंपोनेंट गिवन हो और बी वेक्टर का बी एक्स कंपोनेंट गिवन हो और ए वेक्टर का ए वाई कंपोनेंट गिवन हो और बी वेक्टर का बी वाई कंपोनेंट गिवन हो, तो उस केस में मैं ये आर फाइंड कर सकता हूं। अगर मेरे साथ इस दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसके और वर्टिकल कंपोनेंट अगर वो मेरे साथ गिवन हो, ये वेक्टर अगर मेरे साथ गिवन ना भी हो तब भी मैं ये आर फाइंड कर सकता हूं। कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे ए एक्स दिया गया है, इसका अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट या इसका जो बेस है वो क्या है, वो होगा यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होगा, ये ए एक्स होगा। क्लियर? इसका ए वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा ए वाई होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का बेस क्या होगा, ए बी एक्स, ये यहां तक होगा बी एक्स और यहां से लेकर यहां तक ये होगा बी वाई। ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, ये ए वेक्टर का बेस, ये बी वेक्टर का, ये ए वेक्टर का परपेंडिकुलर। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये ए वेक्टर का जो है ए एक्स है। अब अगर इस ए एक्स के साथ मैं लिख सकता हूं बी एक्स, इस बी एक्स को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है मेरे साथ बी एक्स है यहां से यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक ये ए एक्स वेक्टर है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक जो है ये परपेंडिकुलर ए वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर है, और फिर यहां से लेकर ऊपर तक ये जो है बी वेक्टर का बी परपेंडिकुलर है यानी बी वाई। तो ये ए वाई को मैं यहां पर भी ड्रा कर सकता हूं। ये यहां से यहां तक ये जो है ए वाई है, यहां से ये ए वाई है। अच्छा, और फिर यहां से ऊपर ये बी वाई है, ये यहां तक ये बी वाई है। तो ए एक्स और बी एक्स को अगर मैं ऐड करूं तो इससे क्या आएगा, ये बराबर होगा आर एक्स के, और ए वाई और बी वाई को मैं ऐड करूं तो ये बराबर होगा आर वाई के, यानी आर वाई बराबर है ए वाई बी वाई के, आर एक्स बराबर है ए एक्स बी एक्स के। तो अगर मुझे ये ए वेक्टर बी वेक्टर ना भी दिए गए हों, तो एक्स कंपोनेंट मुझे दिया गया हो जो कि ए वेक्टर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, इसी तरह बी एक्स मुझे दिया गया हो जो कि बी वेक्टर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ए और बी वेक्टर
चाहे मेरे साथ गिवन ना भी हो तो भी मैं ए एक्स बी एक्स को ऐड कर दूंगा तो आर एक्स आ जाएगा, ए वाई बी वाई को ऐड करूंगा तो आर वाई आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर एनालिटिकली मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, तो आर मेरे साथ इस केस में भी बराबर होगा आर एक्स प्लस आर वाई। तो आर एक्स को मैं लिख सकता हूं, आर एक्स को मैं लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह आर वाई को मैं लिख सकता हूं ए वाई प्लस बी वाई। क्लियर है? अच्छा, इसका वेक्टोरियल फॉर्म क्या होगा, आर ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, ये इसका वेक्टोरियल फॉर्म होगा। तो अगर मेरे साथ ए और बी गिवन ना भी हो तो भी मैं इस आर को, ये जो आर है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूं। अगर मुझे इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिए गए हो, ए एक्स दिया गया हो, बी एक्स दिया गया हो, इसी तरह ए वाई दिया गया हो, बी वाई दिया गया हो, तो मैं उससे फाइंड कर सकता हूं। एनालिटिकल तरीके से मैं इससे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकता हूं। लेकिन इसमें तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया ना, जिस तरह हम हेड टू टेल रूल में यहां से लेकर यहां तक इंफॉर्मेशन मेरे साथ गिवन है, फिर ये थीटा यहां से यहां तक, और तब मैं इंफॉर्मेशन भी गिवन है, मैं रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड कर देता हूं। इस केस में कि मेरे साथ सिर्फ हॉरिजेंटल और वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर और बेस मेरे साथ गिवन है दोनों वेक्टर्स के, तो मैं उस ए एक्स बी एक्स को ऐड कर देता हूं तो ये आर एक्स के बराबर होगा। ए वाई बी वाई ऐड कर देता हूं तो ये मेरे साथ किस चीज के बराबर होगा, आर वाई के बराबर होगा। अच्छा, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड इसका बराबर होगा अंडर द रूट ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर? अच्छा, इसका डायरेक्शन किसके बराबर होगा, तो डायरेक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई किस चीज के बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है। आर एक्स किस चीज के बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है। तो थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स ए वाई बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये मेरे साथ इससे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और आप जो है एक्स कंपोनेंट को यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करें और वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करें, तो इस तरह एनालिटिकल तरीके से ऐड करें तो आपके साथ जो है रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। जो फॉर एग्जांपल 2i प्लस 3j प्लस 5k, बी वेक्टर दिया गया है 3i प्लस 5j प्लस 10k। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर लेट सपोज a प्लस बी के बराबर है। तो एनालिटिकल तरीके से, एनालिटिकल मेथड से या एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आप रिजल्टेंट वेक्टर यू फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये बराबर होगा ए एक्स बी एक्स, तो ये आप लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू आई यूनिट वेक्टर। ए वाई बी वाई तो आप लिख सकते हैं 3 प्लस 5 इंटू जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह आप के को ऐड कर सकते हैं, यानी जेड जेड एक्सिस को आप ऐड कर सकते हैं, 5 प्लस 10 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो इससे आएगा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर होगा 5 इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस 8 इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस 15 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि एनालिटिकल तरीके से मैंने फाइंड किया बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आई को आप आई के साथ ऐड करेंगे, जे को आप जे के साथ ऐड करेंगे और के को आपको के के साथ ऐड करेंगे, जिसमें आपके साथ जो है पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं होता, जिस तरह हेड टू टेल रूल में आपके साथ जो है वो पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन होता है। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है ये हमारे साथ एक एनालिटिकल मेथड है, इसमें हम जो है सिंपल सेम कंपोनेंट जो है उसको ऐड करते हैं और हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी को स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। थैंक यू।